हेलो दोस्तों, एक बार की बात है। वृंदावन नाम का एक सन्यासी साधु था जो भारत के एक सुदूर गांव में रहता था। वह अपनी गहरी आध्यात्मिकता, ज्ञान और सभी जीवित प्राणियों के प्रति दयालुता के लिए जाने जाते थे। वृंदावन अक्सर लंबे समय तक ध्यान करते थे और उनके भक्त अपनी समस्याओं के लिए उनसे मार्गदर्शन मांगते थे। एक दिन चोरों का एक समूह गांव में घुस गया, अराजकता और घरों को लूट लिया। उन्होंने उस मंदिर पर भी हमला किया जहां सन्यासी साधु ने तपस्या की थी। ग्रामीण भयभीत थे और वृंदावन से उनकी मदद करने का अनुरोध किया। वृंदावन शांति से चोरों के पास पहुंचा और उनसे पूछा कि वे निर्दोष लोगों को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं। वृंदावन के शांतिपूर्ण व्यवहार से चोर अचंभित हो गए और उन्हें बताया कि वे भूखे मर रहे हैं और उनके पास जीवित रहने का कोई अन्य साधन नहीं है। वृंदावन ने उनकी दुर्दशा को समझा और उनसे कहा कि हिंसा कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि वे कड़ी मेहनत कर सकते हैं और सम्मान के साथ जीवन यापन कर सकते हैं। वृंदावन की करुणा से चोर हैरान थे और उनके सुझाव पर सहमत हो गए। वृंदावन ने ग्रामीणों को चोरों को भोजन और आश्रय प्रदान करने के लिए राजी किया और उन्हें खेतों में काम करने की पेशकश की। चोरों ने कड़ी मेहनत की और आजीविका कमाने लगे। धीरे धीरे से वे ईमानदार और मेहनती व्यक्तियों में परिवर्तित हो गए। जैसे जैसे समय बीतता गया, ग्रामीण वृंदावन के नेक कार्यों की प्रशंसा करने लगे और उनकी शिक्षाएं दूर दूर तक फैल गईं। देश के विभिन्न हिस्सों से लोग उनसे मार्गदर्शन लेने के लिए उनके पास आने लगे। वृंदावन उन्हें आध्यात्मिकता का सही अर्थ सिखाएगा, जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करना और ऐसा करने में आनंद प्राप्त करना है। एक दिन एक धनी व्यापारी वृंदावन आया और उसे अपने महल में आकर रहने के लिए कहा। उन्होंने वृंदावन को एक शानदार जीवन शैली की पेशकश की, लेकिन वृंदावन ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इसके बजाय उन्होंने सुझाव दिया कि व्यापारी को अपने धन का उपयोग गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए करना चाहिए। वृंदावन की बातों से व्यापारी हिल गया और उसने अपनी संपत्ति गरीबों को दान करना शुरू कर दिया। उन्होंने वृंदावन के सम्मान में एक मंदिर भी बनवाया, जो लोगों के लिए पूजा और प्रेरणा का स्थान बन गया। वृंदावन ने लोगों का ध्यान और सेवा करते हुए एक साधारण जीवन जीना जारी रखा। उनकी शिक्षाओं ने लोगों को सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया, करुणा और प्रेम का जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। अंत में वृंदावन अपने भक्तों से घिरे हुए शांति से बीत गया। निस्वार्थ सेवा और आध्यात्मिकता की उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रही। आज भी लोग अपने जीवन में उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन लेने के लिए उनके मंदिर जाते हैं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।